खुद को इतना रोकते क्यों? अगर तुम सेटिस्फाइड हो तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है दुनिया क्या सोचती है? तुम सुबह जल्दी उठने की जगह रात को देर रात तक जागकर खुश हो तो तुम्हारा मन, तुम्हें सुबह की जगह रात को एक्टिव रहना पसंद है तुम्हारा मन। अगर किसी का डायरेक्टली नुकसान ना हो तो तुम जैसे चाहे जियो। पिक्चर हॉल में दो कपल के बीच में बैठ के अकेले पिक्चर देखो, वो तुम पर हंसे, उनकी प्रिवेसी ब्रीच हो, तुम आराम से बैठकर पॉपकॉर्न खाओ, पिक्चर देखो। तुम्हें इंजीनियरिंग करके कॉर्पोरेट में एसी में नहीं बैठना, तपती धूप में बिना पंखे के अपना बिजनेस चलाना है, तुम्हारी इच्छा है ना। अपनी इच्छा का आदर करो, सामाजिक मायनों का नहीं। मैं यहां 46 डिग्री टेम्परेचर में बंद कमरे में कई घंटों तक शूटिंग कर रहा हूं, पंखा भी नहीं चल सकता, पर मैं लोड नहीं ले रहा, मैं दुखी नहीं हूं, मैं खुद को विक्टिम नहीं समझ रहा, मैं खुशी से काम कर रहा हूं, आनंद ले रहा हूं, क्योंकि अपने मन की सुन रहा हूं। भीड़ के पीछे जाना कामयाबी नहीं, भेड़ चाल है। तुम उन करोड़ों की लिस्ट में शामिल हो गए जो लोगों का पीछा करते करते चले गए, कभी अपनी कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं बना पाए, अपने जन्म को सार्थक नहीं कर पाए, जी ही नहीं पाए। अस्तबल में कैद घोड़े से बहुत अच्छा जीवन जीता है वो गधा जो जंगल में खुला खेलता है। घोड़े को समय पर पौष्टिक आहार जरूर मिल जाता है, पर गधे को मिलती है आजादी। मन करा तो तालाब में कूद के घंटों नहा ली, मन करा तो पहाड़ पर चढ़कर घास खा ली। तुम्हारे जीवन का चुनाव तुम्हारा हो, ओरिजिनल हो, तुम्हारे हिसाब का हो। ऊंचा नीचा, कम ज्यादा, लग्जरी, बेसिक्स, हाई क्लास, मिडिल क्लास, दौलत, जमीन जायदाद, ये जो मायने तुम्हारी टेबल पर रखे हैं ना, हाथ से सकेरो और सबको एक साथ गिरा दो। अब टेबल पर सिर्फ तुम हो, कोई मजबूरी नहीं, बस तुम, तुम्हारी खुशी, तुम्हारा मन। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि हर क्षण में मन की सुनो, पर इतना जरूर है, मन की बड़ी इच्छाओं को, मन की भावनाओं को पढ़ो, समझो तो सही, सुनो तो सही। मन के खिलाफ जाकर भी कुछ खास नहीं उखाड़ पाओगे, मजबूर जियोगे, क्योंकि जो मन की नहीं सुनते ना, वो हर काम मजबूरी में करते हैं, घुट कर करते हैं। उनके अंदर से अंदरूनी ताकत नहीं आती, उन्हें जोर लगाना पड़ता है हर चीज में। और जिनका मन प्रसन्न है वो हर कार्य को दुगनी ताकत से कर पाते हैं। अगर किसी बुजुर्ग की बदतमीजी से ना खुश हो और उनकी शक्ल नहीं देखना चाहते, उनको नमस्ते नहीं करना चाहते, तो मत करो। खुद पर बदतमीजी या घमंड का तिलक लगने दो। हर समय मन मारने वाला डिसिप्लिन नहीं होता, मजबूर होता है। वो किसी भी एक खूंटे से बंधा होता है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता मन को खुला छोड़ना। एक इंटरव्यू देखा, कोई एक्टर बोल रहा था मुझे मीठा बहुत पसंद है, पर पिछले 10 साल से मैंने मीठा छुआ भी नहीं। मुझे डिसिप्लिन कम, मजबूरी ज्यादा लगता है। खुद को निरंतर मारना, दम को घोटना लगता है। ये तो जेल है, ये आदमी जिएगा कब? मैं कभी भी ऐसे लोगों को देखकर अचंभित नहीं होता, मुझे दुख होता है। इतना रोकना खुद को। और अगर वो वाकई में खुश होते, मन को निरंतर नहीं मार रहे होते, हर दिन उस मिठाई के बारे में नहीं सोच रहे होते, तो इस बात को कभी फ्लॉन्ट ही नहीं करते। ये बात दिमाग में आती ही नहीं कि मैं कुछ खो रहा हूं हर दिन, कुछ कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं हर दिन। सिस्टम से जरूर चलो, डिसिप्लिन से जरूर चलो, पर कभी कभार मन की भी सुना करो। अगर अपने मन का ख्याल नहीं रखोगे, उसकी कभी नहीं सुनोगे, हर समय लगाम लगाकर रखोगे, तो तुम्हारी नेटवर्थ कुछ भी हो, समाज कैसे भी तुम्हें देखे, पर तुमने जीवन कभी नहीं जिया। जीवन जीना ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों की नजरों में ऊपर उठने से। आज पूर्णतः औकात नहीं है किसी कार्य को करने की। आएगा मेरा टाइम, कभी करूंगा, और कभी नहीं आया टाइम तो किसने तुम्हें गारंटी दे दी है कि तुम्हारा टाइम आएगा? इंतजार ही करते रह जाओगे, आगे की तरफ ही देखते रह जाओगे। मैं एक को जानता हूं, उसने 20 साल सेविंग्स करी, मन मार मार कर जिया, परिवार वालों का भी दम घोटा, एक पैसा खर्च नहीं करता, ताकि एक दिन एक अच्छा घर हो, गाड़ी हो, सहूलियतें हो। 20 साल मन मारने के बाद उसे एक बड़ी बीमारी हो गई, सारी सेविंग्स इलाज में घुस गई और वो भी नहीं बचा। सोचो अगर वो होश में आ जाए और उसको ये बताया जाए कि वो जो 20 साल तूने मन मारा वही तेरा जीवन थे, कितना अफसोस होगा उसको। मैं दिखावे को प्रमोट नहीं कर रहा, लेटेस्ट वर्जन वाला शो ऑफ, पर अगर तुम्हें फोन रखने का वाकई में बहुत शौक है, जीवन के सबसे बड़े शौक में से ये एक है, तो बेशक ले लो फोन, चाहे थोड़ी सी EMI क्यों ना बनवानी पड़े।
तुम्हें भरोसा है तुम ईएमआई चुका दोगे, ले लो। घर में कुछ दिन पराठों की जगह रोटी खा लेना, पर अपने मन को प्रसन्न रखो। तुम्हें हर दिन सुबह उठकर मोटिवेशन होना चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि हर 6 महीने में फ़ोन चेंज कर रहे हो लोगों को दिखाने के लिए। मन की सुनो, मन की। मन को सेंस ऑफ अचीवमेंट देना बहुत ज़रूरी है। एक इंसान मेहनत करके कमाता है, हाथ में पैसा आता है, अगर वो थोड़ा सा भी अपने ऊपर खर्च नहीं करेगा ना, तो सेंस ऑफ अचीवमेंट चली जाएगी। धीरे धीरे डीमोटिवेशन बढ़ता चले जाएगा, मैं मेहनत कर ही क्यों रहा हूँ, सिर्फ जिम्मेदारियां निभाने के लिए। बेस्ट की तलाश में खुशियों को डिले मत करो। मैं कभी नहीं करता ऐसा। बुरा वक्त आया, बहुत बार आया, जेब में पैसे ना बराबर थे, पर मन अगर बहुत किया कि पहाड़ों पे जाऊं, टूटी बस पकड़ के दूर दराज पहाड़ों में छोटी सी धर्मशाला में बिना सहूलियतों के ठहर गया, पूरा आनंद लिया। साधारण खाना खाया पर पूरा आनंद लिया। कई बार मन चाहता ही साधारणता है, तुम मजबूर करते हो उसे लग्जरीज के लिए। यहां तुम मन नहीं मार रहे, या तुम मन भटका रहे हो, तुम खुद भटके हुए हो, तुम मन को समझ ही नहीं पा रहे। अगर तुम्हारा मन पहाड़ों की शाम में ठंडे मौसम में पैदल चलने का है, पहाड़ों को निहारने का है, आकाश को निहारने का है, प्रकृति की सुगंध को सूंघने का है, पक्षियों की चहचहाहट सुनने का है, नीचे शहरों में घरों की बत्तियों को देखने का मन है, तो उसमें लग्जरी होटल, एसी कार, महंगा खाना, ये सब क्या तेल लेंगे? मन सिंपल चाहता है, तुम खुद को दुनियादारी के लिए रोक रहे हो, दुनिया के मायनों के लिए रोक रहे हो। बेस्ट ट्रिप होना चाहिए, गलत है ना। मन कई बार लग्जरी से हटकर साधारणता चाहता है। सोचो अगर भगवान बुद्ध ने मन की ना सुनी होती, उनका मन कह रहा था, बार बार कह रहा था, सब त्याग दे, तेरे लिए नहीं बना, तू बैरागी है, तुझे आत्मलीन होना है। उन्होंने मन की नहीं सुनी होती, वो भी दुनिया में बंधे रहते, दुनिया की जिम्मेदारियों में, मायनों में, सोचते कि दुनिया हंसेगी, खिल्ली उड़ाएगी, तो क्या आज करोड़ों लोगों का जीवन उनकी वजह से बदल पाता? एक राजा थे, राजा बनकर जीते, लुप्त हो जाते, खत्म हो जाते। असंख्य राजा हुए, किस किस का नाम तुमको याद है? लोग मन को मिसअंडरस्टैंड करते हैं। मन तो वो मासूम बच्चा है जो टूटी हुई बॉटल्स के साथ खूब आनंद लेता है, खेलते रहता है पूरे दिन, उसी में खुश हो जाता है। पहले उस पर महंगे टॉयज के सपने थोपो, उसे दिखाओ कि ये है, ये बेहतर है, यही होना चाहिए। फिर खुद को रोको, खुद को डिसिप्लिन रखो। मन तो बीच में था ही नहीं, तुमने मन की तो सुनी ही नहीं, तुम तो अपने हिसाब से चलते रहे। अपने मन से बात तो करो, कभी पूछो तो सही, तू चाहता क्या है, तुझे खुशी किसमें मिलती है? मन चाहता है कुछ घंटे अपने दोस्त के साथ बैठकर खूब सारी बातें करना। तुम सोच रहे हो मैं एक दिन महंगे रेस्टोरेंट पे अपने दोस्त के साथ बैठकर बातें करना अफोर्ड कर पाऊंगा, कभी वो दिन आएगा। सड़क किनारे पेड़ के नीचे बैठकर भी वो आनंद लिया जा सकता है दोस्तों। कितने ही मेरे भाई बहन होंगे कॉलेज के, स्कूल के, हॉस्टल की सीढ़ियों पर दोस्तों के साथ घंटों बैठे होंगे, खूब बातें करी होंगी, और जीवन के सबसे सुनहरे पल वही रहे होंगे। कम में ज्यादा ढूंढ लेना, ज्यादा पा लेना ही तो असली सफलता है। पूरे दिन मेहनत करके थक के तुम्हारा रोज शाम को थोड़ी देर अपने दोस्त के साथ मिलने का, बैठने का मन करता है, तो जरूर जाओ। मत डरो घर वालों से। तुमने दिन को जस्टिफाई कर दिया, मेहनत कर ली, घर वालों को थोड़ा समय दे दिया, बाकी समय पर तुम्हारा हक है। कोई बुरा माने, तुम्हें टोके, ताने दे, बीवी ताने दे, पति ताने दे, कोई बात नहीं। जीवन में एक बैलेंस जरूर हो। कोई भी काम कंपल्शन में, लत के कारण, आदत के कारण, मजबूरी के कारण ना करना पड़े, करना ही करना है, उसके बिना नहीं जी सकता। ये मन की सुनना नहीं होता, ये भी मन की ना सुनना होता है। तुम्हारा मन बार बार लत पूरी करना नहीं चाहता, मन को वो लत बुरी लगने लगती है, लेकिन तुम कंपल्शन में होते हो, मजबूरी में होते हो, कंपल्सिवली वो काम करते हो। बहुत से लोग जीवन में इसलिए दुखी नहीं है क्योंकि पैसा कम है, सहूलियतें कम है, मगर इसलिए परेशान है क्योंकि उन्हें सुख सुविधाओं का पता है, उनके बारे में ज्यादा चिंतन करते हैं, वो होती तो और अच्छा होता सोचते हैं, और मन का गला पकड़कर कहते हैं कि वो अच्छा है, तुझे वो चाहिए, और फिर परेशान रहते हैं। अगर तुम तपती धूप में कूलर में बैठकर शांति के साथ आम खा सकते हो और 1-2 घंटे की नींद ले सकते हो ठंडी हवा में,
उसी में तुम्हें पूरा मजा आ जाता है तो एसी क्या उखाड़ लेगा दोस्त। जिसे पेड़ के नीचे बैठकर हवा का आनंद लेकर पत्तियों की खुशबू सूंघकर ठंडा पानी पीने का आनंद आता है, मटके का पानी पीने का आनंद आता है, उसके लिए कूलर क्या उखाड़ लेगा। एक पैलिएटिव केयर की नर्स थी। पैलिएटिव केयर वो होता है जब एक इंसान के बचने की कोई उम्मीद नहीं रहती, डॉक्टर जवाब दे देते हैं, जीवन के अंत में उन्हें कंफर्ट मिल पाए, उसका ध्यान रखना मतलब पैलिएटिव केयर। तो एक फेमस पैलिएटिव केयर की नर्स थी। उन्होंने बहुत सारे लोगों से बात करी जो जीवन के अंतिम दिनों में थे, बहुत बीमार थे, समय पूरा हो गया था। तुम्हें पता है उनका सबसे आम पछतावा क्या था? ज्यादातर लोगों ने क्या पछतावा बताया? आई विश आई हैड द करेज टू लिव अ लाइफ ट्रू टू माई सेल्फ, नॉट द लाइफ अदर्स एक्सपेक्टेड आउट ऑफ मी। काश मैं ऐसा जीवन जीता जो मैं जीना चाहता था, अपने मन की सुनता, खुद को जस्टिफाई करता, ना कि लोगों की अपेक्षाओं के सहारे या इंतजार के सहारे जीता। बी ट्रू टू योर सेल्फ, निडरता से खुद के साथ खड़े रहो। तुम्हारे मन में एक बात अटकी हुई है, वो जी जान से उसे बाहर लाना चाहता है, तुम घोट रहे हो, मत घोटो, कह डालो, आने दो बाहर। छोड़ दो सब डर कुछ समय के लिए, जजमेंट का डर, रिजेक्शन का डर, बुरा लगने का डर। किसी को चाहते हो तो कह दो। ना कहने का गम बहुत ज्यादा बड़ा है रिजेक्शन से। किसी ने गलत किया तुम्हारे साथ, नाजायज किया तुम्हारे साथ, तो बोलो। त्याग दिया जाना, बुरा बन जाना, उनकी नजरों में गिर जाना, ये बहुत छोटा दुख है बजाय मन को घोटने के, जीवन भर रिग्रेट करने के कि मैंने जवाब नहीं दिया। कोई बड़े होने का फायदा उठा रहा है, रिश्ते में बड़े होने का फायदा उठा रहा है तो कह दो। शोषण तो नहीं होगा तुम्हारा, देखी जाएगी ना, कम से कम मन तो घुटने से बच जाएगा। मन को तो लगेगा कि ये इंसान, ये किरदार मजबूत है, काम का है, जीने योग्य है। भीड़ में खोया हुआ एक चीटा नहीं है, एक इंसान नहीं है। इसे कहते हैं मन की सुनना। अपने स्वतंत्र विचार आगे लाओ, नहीं लाए तो जीवन के कोई मायने नहीं है। तुम्हारे ओपिनियन, तुम्हारे बिलीफ लोगों को बुरे लगेंगे, लोगों को समझ में नहीं आएंगे, पर तुम्हारी सोच ओरिजिनल होनी चाहिए, बाहर आनी चाहिए, एक्सप्रेसिव होने चाहिए। मन की हर बात मत सुनो, पर मन की हर बात दबाओ भी मत। मन की इच्छाओं को एक बार अदालत में खड़ा तो कर। उनको फेस करने से क्यों डरते हो? उससे सिर्फ इतना पूछो कि क्या ये सिर्फ लालच तो नहीं है, दिखावा तो नहीं है, दूसरों के प्रभाव में लाई हुई सोच तो नहीं है, तू वाकई में ही चाहता है इसको? ज्यादातर बार मन बहुत कुछ सिंपल चाहता है प्रसन्न रहने के लिए, पर तुम उसकी सुनते ही नहीं। या तो अज्यूम कर लेते हो, या अपने विचार उस पर थोप देते हो, या डिसिप्लिन के फ्यूचर के मोहताज हो जाते हो। खोलो मन को, मुक्त जियो, स्वतंत्र जियो। वापस नहीं मिलेगा ये जीवन दोस्तों। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।